इसी पद की एक पंक्ति यह भी है कि एक ही बाण में ताड़का राक्षसी जो गिरी सो पड़ी की पड़ी रही। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का कल्याण कर दिया। राम जी दो बाण चलाते ही नहीं। जहां पर राम जी के बाण के पराक्रम का, कहते हैं राम जी के बाण का पराक्रम क्या है? बोले द्विसरह नाभिसंधत्ते। राम जी दो बाणों का प्रयोग नहीं करते। क्यों? बोले दो बाण के प्रयोग की जरूरत किसको पड़ती है? बोले जिसका पहला बाण व्यर्थ हो जाए उसको दूसरे बाण की जरूरत पड़ती। जिसका एक ही बाण काम करने में पर्याप्त हो उसको दो बाण प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राम जी का पराक्रम ऐसा है कि एक ही बाण से बड़े दुर्दांत शत्रु का भी संहार कर देने का सामर्थ्य भगवान के बाण में। राम जी किसी को दो बार नहीं देते। अगर राम जी से कोई कुछ मांगे, धन संपत्ति वैभव, तो राम जी उस व्यक्ति को, मांगने वाले को एक बार देते हैं। दुर्ददाति न चार्थिभ्यो, मांगने वाले को दो बार नहीं देते। लोगों ने कहा क्यों राम जी बड़े कंजूस हैं, दोबारा नहीं देते? बोले राम जी कंजूस नहीं है, राम जी इतने उदार हैं कि एक बार में ही इतना दे देते हैं कि दोबारा फिर उसको कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये औदार्य है भगवान का। दुस्थापयति नाश्रितान दुर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो दुर्नाभिभाषते। राम जी दो बार नहीं बोलते हैं, राम जी एक बार बोलते हैं। दो बार बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है व्यक्ति? बोले पहली बार जो संभाल करके नहीं बोलता, सोच करके नहीं बोलता, संभल करके नहीं बोलता है, उसको दोबारा अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलना पड़ता है। राम जी एक बार ही सोच समझ करके बोलते हैं और जो बोलते हैं वही करते हैं। रामो दुर्नाभिभाषते, यही राम का रामत्व है। एक ही बाण में ताड़का को भगवान ने मार दिया। फिर उसी समय स्वर्ग से देवता आए। सुराश्च सर्वे संहृष्टाः विश्वामित्रमथा ब्रुवन्। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, मार, ये सब देवता वहां प्रकट हो गए और विश्वामित्र जी को साधुवाद दिया। मुनिवर आपने बहुत अच्छा काम किया। तोषिता कर्मणानेन स्नेहम दर्शय राघव। आपने बहुत अच्छा कार्य किया। राम के द्वारा इस ताड़का का संहार हुआ। हे मुनिवर, आप अपनी करुणा और वात्सल्य राम जी के ऊपर वर्षण करें। ये सब कह करके देवताओं ने पुष्प वर्षा की और देवता विदा हो गए। देवताओं के चले जाने के बाद जी ने कहा राम, अब आज एक रात्रि हम लोग यहीं इसी जंगल में निवास करें। क्यों? विश्वामित्र जी ने सोचा राम जी ने ताड़का का संहार कर दिया, देवता लोग आ गए, अब एक रात्रि राम जी यहां विश्राम कर लेंगे तो ये धरा पावन हो जाएगी। फिर तो एक रात्रि राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी उस जंगल में ताड़का वन में विश्राम करते। दूसरे दिन प्रातः काल वहां से आश्रम के लिए चले। जब आश्रम के लिए चले तो विश्वामित्र जी ने सोचा अर्पण कर देना इसका नाम शरणागति, अर्पण कर देना इसका नाम शरणागति। हमारा सब कुछ भगवान का, केवल सब कुछ भगवान का, केवल इतना भगवान का, बाकी हमारा ये अधूरा समर्पण, पूरा समर्पण भगवान। भगवान कहते मैं थोड़ा नहीं लेता, मुझे सब कुछ चाहिए। बच्चों जैसा स्वभाव, जैसे बच्चे को कोई चीज दो और थोड़ा दो, बोले वो पूरा ही लेना चाहिए। हमारे रघुनाथ जी भी ऐसे। रघुनाथ जी कहते हैं तुम अपना सब कुछ हमें समर्पित करो। ये नहीं कि केवल बस इतना, इतनी जमीन, इतना पैसा, इतनी मिठाई हमने समर्पण किया, बाकी हमारा है। भगवान कहते हैं ऐसे समर्पण हमको नहीं अच्छा लगता।
तुम्हारा सब कुछ मेरा ही है, मैं कहीं ले नहीं जाऊंगा। भावना तुमको करनी है, तुम अपना सब कुछ मुझे समर्पित करो, ये भावना करो। और तुम्हारा अगर सब कुछ हमारा होगा तो हमारा भी सब कुछ तुम्हारा होगा। ये सिद्धांत है। गीता में भगवान ने यही तो कहा, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। अगर तुम्हारा सब कुछ मेरा है तो फिर मेरा भी सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे लिए। और तुम सोचो कि हम भगवान को ठग लें, नकली सोने का मृग बना करके रावण लेकर के आया, कि नकली सोने का मृग राम जी को दे दें और असली स्वर्णमयी सीता जो है हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम, उनको मैं अपने लंका लेकर के चला जाऊं। राम जी ने कहा हम कच्चे व्यापारी नहीं हैं, नकली सोने का मृग देख करोगे तो तुमको भी नकली मिलेगी। तुम पूरा समर्पण करोगे तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम हमारे साथ चतुराई करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चतुराई करूंगा। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जीव अपनी चतुराई में लगा रहता है। जीव सोचता है 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी चढ़ा करके का काम करा लें। भगवान कहते हैं बच्चा चतुराई मत करो, जानता है। इसी को लोग भक्ति समझते हैं। 2 पैसे का फूल फोकट का पानी चढ़ाया और महाराज हमारा ये काम, हमारा ये काम। भगवान कहते हैं जैसी तुम्हारी भक्ति है वैसे ही फल मिलेगा। तो रावण नकली सोने का मृग लेकर के आया तो भगवान ने भी नकली सीता तैयार कर दी, असली सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निसाचर नासा। लक्ष्मण हु यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। छाया सीता, छाया सीता का मतलब छाया कापी, फोटो कापी, डुप्लीकेट। छाया सीता तैयार कर दी, रावण लेकर के गया। परिणाम क्या हुआ? बोले जिन सीता जी के चरण पड़ने पर अयोध्या का साम्राज्य और भी दिव्य हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं जब ते ब्याही राम घर आए। राम जी तो पहले ही से करके आए, माने सीता जी को लेकर के आए। जब ते राम ब्याही घर आए, नितनव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दिस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई बरबारी। 8 चौपाइयों में 7 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने अयोध्या के विलक्षण उत्कर्ष का वर्णन। श्री जी के आगमन से, किशोरी जी के आगमन से जो अयोध्या पहले से दिव्य थी वो और अति दिव्य हो गई। ये किशोरी जी की महिमा है। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम। कौन सी सीताम? राम बल्लभाम सीताम, जो राम जी की बल्लभा है। लेकिन सीता जी लंका गई तो क्या हुआ? लंका का ऐश्वर्य बढ़ा कि घटा? गई तो सब घटा करके जो बचा था वो भी नष्ट करके लंका में आग लग गई। महाराज काल रात्र निश्चर कुलकेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। काल रात्रि बन गई लंका के लिए। क्यों? बोले असली सीता गई ही नहीं। तो भगवान से चतुराई करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ चतुराई करेंगे। रावण केवल जानकी जी को ले जाना चाहता था, भगवान को नहीं ले जाना चाहता। यही स्थिति हमारी आपकी जीव की। ये जीव लक्ष्मी को तो चाहता है, नारायण को नहीं चाहता है। सोचता है लक्ष्मी जी से सब काम हमारा हो जाएगा। और कहीं कहीं पर विद्वानों ने लक्ष्मी की प्रशंसा में ये सब बातें कह भी दी हैं। यस्यास्ति वित्तम स नरकुलीन स एव वक्ता सच दर्शनीय। लक्ष्मी की जिस पर कृपा हो वही वक्ता है, वही दर्शनीय है, वही महान है। दुनिया में यही देखा जाता है। लेकिन
लक्ष्मी को केवल व्यक्ति अगर चाहे और नारायण को छोड़ दे तो लक्ष्मी कभी नारायण को छोड़ करके जाती ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को छोड़ करके कहीं जाती नहीं, और अगर जाती हुई दिखाई पड़ती हैं तो समझ लेना वो लक्ष्मी नहीं है, वो अलक्ष्मी है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों एक ही जैसी दिखती। वेदों ने कहा अलक्ष्मीर में नस्यताम त्वाम वृणे, अलक्ष्मी का नाश हो और जो है लक्ष्मी हमारा वर्ण करे। तो लक्ष्मी कौन? बोले जो नारायण के साथ हो। इसीलिए जब लक्ष्मी अकेले जाती हैं तो उल्लू पे बैठ के जाती है, और जब भगवान के साथ लक्ष्मी जी जाती हैं तो गरुण पर बैठ करके जाती हैं। सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिष्पुरम ययौ। भागवतकार कहते हैं कि लक्ष्मी जी के सहित, अपनी भार्या के सहित भगवान जब गरुण पर बैठ करके चलते हैं तो लक्ष्मी जी जब भगवान के साथ चलती हैं तब गरुण पर बैठ करके आती हैं, और जब अकेले जाती हैं तो उल्लू पे बैठ के जाती हैं। उल्लू उनका वाहन बन जाता है। इसका मतलब बोले केवल लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी आएगी और तुमको उल्लू बना करके चली जाएगी, तुम उल्लू बन जाओगे। उल्लू माने मूर्ख। भगवान से रहित जो लक्ष्मी है वो मूर्ख की सवारी करती है, और भगवान के सहित जो लक्ष्मी है वो गरुण पर बैठ करके आती हैं। और गरुण जी महाराज कौन हैं? बोले वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन मोहिनी। वो वेदात्मा है, वेद की आत्मा है गरुण जी महाराज। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान को सब कुछ हम समर्पण करें। हमारा सब कुछ भगवान। संपत्ति सब रघुपति कहे संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति के आई। जो बिनु जतन चलो तजिताई, जो बिनु जतन चलो तजिताई, जो बिनु जतन चलो तजिताई। संपत्ति सब रघुपति के। और क्या भाव? कहते हैं सब कुछ भगवान का है और मैं अपने परिवार के सहित भगवान का सेवक हूं। मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये पूर्ण समर्पण। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो सब कुछ भगवान का हम मान ले, समर्पण कर दे। यही पूर्ण समर्पण। विश्वामित्र जी ने भी यही किया। विश्वामित्र जी ने सोचा जो बाकी विद्या है, मंत्र है, शक्ति है, वो सब मैं राम जी को अर्पण कर, और सब कुछ अर्पण कर। दंड चक्रम काल चक्रम वीर चक्रम तथैव च, विष्णु चक्रम तथा उग्रम ऐन्द्रम चक्रम तथैव च। ये जितनी विद्याएं थीं, वायव्यम प्रथमम नामो ददामि तव चानघ, अस्त्रम है शिरो नाम क्रौंचमस्त्रम तथैव च। हयग्रीव अस्त्र, क्रौंच अस्त्र, वायव्य अस्त्र, ये सब अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी ने राम जी को समर्पित किया। अब इतने अस्त्र शस्त्रों का नाम गोस्वामी जी ने नहीं लिया। गोस्वामी जी ने तो एक ही शब्द में कह दिया, आयुध सर्व समर्पित। कुछ नहीं छोड़ा, सर्वस्व समर्पण। इसी की बात मैं कर रहा था कि सब कुछ भगवान को समर्पण है। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आनी, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। दीन भगत हित जानी, दीन भगत हित जानी। भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी अपने आश्रम में पहुंचे। पहुंचते ही राम जी ने कहा, आज ही आप यज्ञ की दीक्षा लें,
अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही आप अपने यज्ञ की दीक्षा लें, संकल्प करें, यज्ञ प्रारंभ हो और मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। अब आपका ये सिद्धाश्रम बन जाए। सत्यमस्तु वचस्तव, हे मुनिवर आपकी वाणी सत्य हो जाए। आपने इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम रखा तो आपकी वाणी सत्य हो, आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। अद्यैव दीक्षाम प्रवेश। यहां तो वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कहा अद्यैव दीक्षाम प्रवेश, आज ही आप दीक्षा लेकर के यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। और श्रीमद् रामचरितमानस में बोले वहां भी इसी भाव का वर्णन है कि रात्रि में विश्वामित्र जी सायंकाल पहुंचे राम लक्ष्मण को लेकर, और ज्यों ही रात बीती सवेरा हुआ तो राम जी ने पहले यही कहा गुरुदेव आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें और यज्ञ प्रारंभ हो। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, होम करन लागे मुनि जारी, होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, तुनि मारी जिन साचर द्रोही, तुनि मारी जिन साचर द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, होम करन लागे मुनि जारी, होम करन लागे मुनि जारी। राम जी ने कहा आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। विश्वामित्र जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, संकल्प लिया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। होम करन लागे मुनिजारी, आप रहे मख की रखवारी। राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ की रक्षा में लग गए। कैसे यज्ञ की रक्षा कर रहे थे? धनुष बाण लेकर के कुर्सी लगा के बैठे थे, दूर से देख रहे थे कोई आएगा तो मार देंगे। ऐसी तो कल्पना भी नहीं। विश्वामित्र जी का यज्ञ चल रहा था। अनेक महर्षि अध्वर्यु, होता, उद्गाता, ऋत्विक गण यज्ञ मंडप में बैठे थे। 7 दिन का यज्ञ था, 7 दिवसात्मक यज्ञ था। सोम की कोई संस्था थी। वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है, 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन है। इष्टि, सोम, पशु। इष्टि, पशु, सोम। फिर इन 3 प्रकृति की अनेक विकृतियां होती हैं यज्ञ में। सोम यज्ञ अनेक प्रकार का होता है। अश्वमेध भी सोम यज्ञ ही है, वाजपेयी यज्ञ भी सोम यज्ञ ही है। सोम, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, अतिरात्र सोम। 6 दिन का वो सोम यज्ञ था। कोई जो विश्वामित्र जी करना चाहते थे। 6 दिन का, 7 दिन का यज्ञ था। विश्वामित्र जी ने पहले कहा था अद्य प्रभृति सट रात्रम रक्षताम राघवौ युवाम। 6 रात्रि तक यज्ञ की रक्षा होनी। 7वें दिन तो पूर्णाहुति ही हो जाएगी, समापन हो जाएगा। दोनों भाई धनुष बाण लेकर यज्ञ मंडप के चारों तरफ घूमते रहते थे, और एक साथ नहीं, बराबर की दूरी पर। राम जी यज्ञ मंडप के पूर्व द्वार पर टहल रहे हैं तो लक्ष्मण जी पश्चिम द्वार पर। फिर टहलते हुए राम जी दक्षिण द्वार पर आवे तो लक्ष्मण जी पश्चिम द्वार से उत्तर द्वार तक पहुंचे।
दोनों भाई धनुष बाण लेकर सतत सावधान होकर यज्ञ मंडप के चारों तरफ परिभ्रमण करते हुए यज्ञ की सुरक्षा कर रहे थे। एक क्षण भी राम लक्ष्मण ने विश्राम नहीं किया। चौपाई सुनकर के लगता है, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, और सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। ये दोनों चौपाइयां एक साथ हैं रामायण में। तो लगता है कि विश्वामित्र जी ने ज्यों ही यज्ञ शुरू किया तब तक मारीच और सुबाहु आ गए। सुन मारीच निशाचर द्रोही लय सहाय, तुरंत मारीच सुबाहु आ गए और राम जी ने मार दिया। लेकिन तुरंत नहीं आए थे। इन दोनों चौपाइयों के बीच में 6 दिन का अंतर। जिस दिन विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, इसके बाद सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ये 7वें दिन की घटना है। 6-24 घंटे अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवन मरक्षताम, तपोवन की रक्षा में, उन मुनियों की रक्षा में दोनों भाई लगे रहे। 6 दिन जब बीत गया तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ। 6 दिन बीत गए, अब यज्ञ समापन की ओर, अब असुरों के आने का समय हो गया है। दोनों भाइयों ने अपने धनुष पर बाण रखकर सतत सावधान होकर के इधर उधर देख रहे थे। तब तक मारीच और सुबाहु दोनों आ गए। और सहसा भिद्रुतो राम स्थान पश्यत ततो दिवी, ताम तेन रुद्रौघेण वेदीं वीक्ष समुच्छिताम। सुबाहु और मारीच ने आकाश में आकर के ऊपर से वेदी के ऊपर खून और हड्डी और मांस फेंकना प्रारंभ किया। ये राक्षस यज्ञ में कैसे विघ्न करते थे? बोले विश्वामित्र जी के यज्ञ में ऊपर से खून, हड्डी, मांस, मज्जा, मरे हुए पशुओं का अंग ऊपर से उसी वेदी पर, यज्ञ मंडप पर गिरा देते। ये राक्षसों की बड़ी पुरानी प्रवृत्ति है। आज भी जो राक्षस हैं इस धरती पर वो यही करते हैं। जब दुर्गा पूजा होगी, गणपति पूजा होगी, विसर्जन का समय होगा तो मूर्ति के ऊपर ऐसे अशुद्ध गंदे पदार्थ फेंक करके उपद्रव खड़ा कर देते हैं। आज भी उन राक्षसों के वंशज विद्यमान है। और राक्षसों का तो यही नियम है कि मरने के बाद उनको गाड़ दिया जाता है, दफन किया जाता है। वाल्मीकि रामायण में विराध ने यही कहा है राम जी से। विराध ने कहा, हे रघुनंदन, जो राक्षस मर जाते हैं तो उन राक्षसों को इसी प्रकार मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। विराध ने कहा, गत सत्वानाम एस धर्म सनातन, रक्षसाम गत सत्वानाम एस धर्म सनातन। विराध ने कहा कि राक्षस जब मर जाएं तो उनका अंतिम संस्कार ऐसे ही किया जाए, यही सनातन धर्म कहता है। हम राक्षसों का अंतिम संस्कार ऐसे ही होता है। स्वयं विराध ने कहा और कहा हमको भी गाड़ करके आप चले जाओ। तब राम जी ने विराध को पटक कर लक्ष्मण से कहा, गड्ढा खोदो। लक्ष्मण जी ने बहुत